नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इस वीडियो में जानेंगे क्या होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज पर एग्जाम, इसलिए मैंने इस टॉपिक को अलग किया है। आप इसकी बायोग्राफी जानेंगे, इन्स एंड आउट इंफॉर्मेशन लेंगे वर्डों के बारे में कि कौन सा वर्ड कब किस तरीके से काम कर लेता है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्या होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो यहाँ पर डेफिनेशन जानते हैं। क्या होती है डेफिनेशन? इट रिप्रेजेंट्स अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, यानी कि आपसी संबंध को बताता है दो और दो से अधिक लोगों के बीच में और वस्तुओं के बीच में। ठीक है, अब इसमें केवल दो ही वर्ड यूज होते हैं। पहला वर्ड है हमारा ईच अदर। ये दो के मध्य एक म्यूचुअल रिलेशनशिप स्थापित करता है, यानी कि ईच अदर का यूज आप करेंगे दो व्यक्तियों के लिए या वस्तुओं के लिए। ठीक है, दूसरा वर्ड है हमारा वन एनोदर। तो यहां पर आप यूज करेंगे दो से अधिक के लिए। ठीक है, तो वन एनोदर का यूज दो से अधिक के लिए और ईच अदर का यूज दो के लिए। समझ में आया? तो यहां पर देखते हैं एग्जाम्पल। मैंने बोला आपसे राम एंड श्याम आर टॉकिंग टू। बताओ वन एनोदर आना चाहिए या ईच अदर आना चाहिए? क्योंकि राम और श्याम व्यक्ति कितने हुए? दो, तो इसलिए आप क्या लगाएंगे? ईच अदर। ध्यान रखना, राम और श्याम आपस में क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? वो एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है, बोथ ऑफ देम आर हेल्पिंग। बताओ ईच अदर आना चाहिए या वन अनदर? क्योंकि बोथ का मतलब ही क्या होता है? दो। तो यहां पर भी क्या आएगा आपका? ईच अदर। ठीक है, ऐसे और पूछ सकता है, दोस टू गर्ल्स आर टीजिंग टू ईच अदर। मतलब वे दो लड़कियां आपस में एक दूसरे को चिढ़ा रही हैं। तो यहां पर दो के लिए क्या लगाना है आपको? ईच अदर लगाना है। ठीक, आप एग्जाम्पल मेंशन कर लो, फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, दे चीटेड। बताओ ईच अदर आएगा या वन एनोदर आएगा? तो दे दो से अधिक के लिए होता है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? वन एनोदर। ठीक है, वन एनोदर। ऐसे ही सीता, गीता, बबीता, ये तीन है, तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पे? वन एनोदर आएगा। ठीक है, समझ में आया? और दो यहाँ पे कह रहा है थ्री बॉयज, तो तीन लड़के हैं, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? वन एनोदर आएगा। क्या आएगा? वन एनोदर। तो आई थिंक आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ रहा होगा कि ईच अदर का यूज जो हम करते हैं वो दो के लिए करते हैं और दो से अधिक के लिए करते हैं हम वन एनोदर का यूज। तो आइए समझते हैं इसकी इन शब्दों की बायोग्राफी क्या है। तो आइए समझते हैं बायोग्राफी ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बायोग्राफी को समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, दो वर्ड यूज होते हैं इसमें। एक तो होता है ईच प्लस अदर, दो वर्ड हैं। ठीक है, एक होता है वन एनोदर, तो वन प्लस एनोदर। ये अपने आप में एक अलग अलग मीनिंग देते हैं। ठीक है, तो यहां पर ईच प्लस अदर जोड़ा तो इसको आप कंपाउंड प्रोनाउन का भी नाम दे सकते हैं। कंपाउंड प्रोनाउन का भी नाम दे सकते हैं। यदि आप बात करते हैं ईच और वन की, ये कर्ता से संबंधित है। कर्ता से संबंधित हैं। अगर बात करते हैं अदर और
अनदर की, ये कर्म से संबंधित है। कैसे? जैसे बोला ईच बॉय इज वर्किंग हार्ड। अब यहां पर ये कर्ता से संबंधित है। ईच कर्ता को बता रहा है कि प्रत्येक में से एक लड़का जो है वो कठिन परिश्रम कर रहा है। ठीक, अगर हम बात करते हैं वन की, वन बॉय इज गोइंग टू पंजाब। एक लड़का पंजाब जा रहा है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, लेकिन सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है। अगर हम बात करते हैं अदर की, तो अदर बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर जो अदर है, अदर बॉयज, अन्य लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पे कर्म के लिए यूज हो रहा है। Another girl is waiting for you। यहाँ पर ये आपका कर्म के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि अन्य लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अन्य लड़के में क्या आ रहा है? कर्म। कौन से लड़के? अन्य लड़के। ठीक है, और अनदर गर्ल इज वेटिंग फॉर यू, कोई अन्य लड़की आपका इंतजार कर रही है, तो कोई अन्य लड़की में क्या आ रहा है? थर्ड पर्सन आ रहा है ना, तो यहाँ पर ये कर्म के लिए यूज होते हैं और ये कर्ता के लिए यूज होते हैं। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट पैरामीटर। तो आइए समझते हैं सबसे पहले वन की बायोग्राफी को। जो वन है, वन का मीनिंग एक होता है। अब इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को फाइंड करते हैं कि वन हमारा ग्रामर में किस किस तरीके से यूज हो जाता है। तो ये एडजेक्टिव की भांति यूज होता है, प्रोनाउन की भांति, नाउन की भांति। एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव होता है? ये होता है कार्डिनल एडजेक्टिव। एक मेथड होता है OCM, ये एक सीक्वेंस होता है, एडजेक्टिव का सीक्वेंस होता है, जिसको कहते हैं ऑर्डिनल। O फॉर होता है ऑर्डिनल, C फॉर होता है कार्डिनल, और M फॉर होता है मल्टीप्लिकेटिव। तो ये जो वन आता है वो कार्डिनल की कैटेगरी में आता है। इसको गिनती सूचक कहते हैं, इसको क्रमवाचक कहते हैं, इसको कहते हैं गुणवाचक। तो यहाँ पर 1 2 3 आ जाते हैं इसमें। ठीक है, इसमें आ जाता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और इसमें आ जाते हैं आपके सिंगल, डबल, ट्रिपल। सिंगल, डबल, ट्रिपल आ जाते हैं इसमें। प्रोनाउन में ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह काम करता है और एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन में इसकी पहचान है, वन के बाद में आपको या तो मिलेगी हेल्पिंग वर्ब और या मिलेगी मॉडल वर्ब। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की पहचान है, जब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह कार्य करेगा तो वन के बाद में ऑफ लगा होगा और दो कंडीशन बनेंगी। ऑफ के बाद में अगर दार आए तो प्लूरल काउंटेबल नाउन ले रहा होगा, लेकिन वर्ब फिर भी सिंगुलर आएगी। और वर्ब के बाद में क्या जाएगा? ऑब्जेक्ट। वन के बाद में ऑफ लगाओ, प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट आता है तो प्लूरल आएगा और वर्ब फिर भी सिंगुलर आएगी। ये ऑफ द प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन पार्टिटिव कहलाते हैं। पार्टिटिव का मतलब होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये
आपको समझ में आ गया कि तीन तरीके से काम कर लेता है वन, एक तो एडजेक्टिव की तरह, एक प्रोनाउन और एक नाउन। आइए देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू कि कैसे ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। यहाँ बोला वन डे, तो डे क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर ये काम कर रहा है किसकी तरह, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है ये कार्डिनल एडजेक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पर द लिटिल वंस, द लिटिल वंस, यहाँ पर ये किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पर ये प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, प्रोनाउन की तरह। जो छोटे लोग हैं वो खुशी से चिल्लाए, खुशी से चिल्लाए। और यहाँ पर ये वन है, ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये काम कर रहा है नाउन की तरह, ठीक है। वन यहाँ पर नाउन की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कोई सोचता था कि कोई सोचता है कि वह पागल था, या कोई सोचता था कि वह पागल था। तो यहाँ पर ये कोई का सेंस दे रहा है, तो कोई यानी कि पर्सन होगा कोई ना कोई, तो यहाँ पर ये नाउन की तरह काम कर रहा है। तो आपको इतना समझ में आया। और देखते हैं इसके और पैरामीटर क्या हैं, ठीक। तो हम समझेंगे वन का और यूज के वन का साथ में पजेसिव एडजेक्टिव जो लगता है वो वंस लगता है। हमेशा ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि वन के साथ में पजेसिव एडजेक्टिव वंस का यूज होता है, हिज हर इट्स देयर का यूज नहीं होता है। वन यूज्ड एज इंडेफिनिट प्रोनाउन, देखिए यहाँ पर आपको नोटिस करनी है ये वाली चीज कि वन के बाद में क्या आ रहा है, नोज, वन के बाद में शुड, वन के बाद में मस्ट और वन के बाद में कांट। ये सभी यानी कि ये मॉडल वर्ब है, ये मॉडल वर्ब है और ये भी मॉडल वर्ब है। और ये हार्डली क्या है हमारा, नेगेटिव एडवर्ब, ठीक है। तो इसकी मूल पहचान क्या है, जब इसके बाद में एडवर्ब या वर्ब आती है तो ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह काम करता है। यहाँ पर मैं दूसरे वाले सेंटेंस को जरा देखूं तो यहाँ वन शुड ओबे हिज ड्यूटी लिख रहा है, ऐसे करके देता है एग्जामिनर। तो यहाँ पर हिज की जगह क्या आ जाएगा, वंस आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो ये चीज आपको क्लियर हुई, वन के साथ में वंस का यूज करना है। और पहचान क्या है इंडेफिनिट प्रोनाउन, वन प्लस, बता देता हूं एक बार, वन प्लस वर्ब, ठीक है, वन प्लस वर्ब या फिर एडवर्ब, ठीक है। समझ में आया। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह काम करेगा। क्लियर हुआ सारे बच्चों को अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट यूज समझते हैं इसका। तो अब हम समझेंगे क्या कि वन कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है, क्या पहचान, इसको कैसे पहचानेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह वर्क कर रहा है। तो बच्चों आपको समझना है कि वन के बाद में यदि ऑफ लगा हो और प्रोनाउन प्लूरल आना चाहिए, लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी क्योंकि वर्ब लगेगी वन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा सेंटेंस सही है। अगर दूसरा वाला देखें तो वन ऑफ दे आ रहा है, सब्जेक्टिव के साथ आ रहा है, लेकिन आना कैसे चाहिए, ऑब्जेक्टिव के। ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर वर्ब भी कैसी है, वर्ब भी प्लूरल है, आनी कैसी चाहिए थी, सिंगुलर, ठीक है। तो ये चीज क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, ठीक। जैसे वन ऑफ द बॉयज, बॉयज दाया यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन वर्ब कैसी है, प्लूरल, लेकिन आनी कैसी चाहिए थी, सिंगुलर, क्योंकि ओरिजिनल सब्जेक्ट क्या हुआ, वन, तो इसलिए क्या सेंटेंस क्या होगा, रॉन्ग। तो यहाँ पर वन ऑफ द बॉयज के बाद में क्या है, हैज, लेकिन यहाँ पर भी मिस्टेक कर दिए है, क्या, हैज। तो इसकी जगह क्या आना चाहिए, वंस आना चाहिए, क्योंकि वन के साथ क्या लगता है, वंस लगता है पजेसिव एडजेक्टिव। तो आई थिंक आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि वन के बाद में ऑफ लगाओ, दो कंडीशन बनती है, एक तो प्रोनाउन की और एक नाउन की, लेकिन वर्ब दोनों में ही कैसी लगेगी, सिंगुलर। और नाउन भी प्लूरल आएगा, और प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो भी प्लूरल होगा, ठीक है। समझ में आया। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि वन को एज ए एडजेक्टिव सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है। तो ध्यान रखना, जब एडजेक्टिव की बात की जाए तो एडजेक्टिव का सीधा सीधा फंडा है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो वन प्लस नाउन, वन प्लस नाउन, और नाउन भी कैसी होगी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। बोला वन साइकिल नीड्स टू रीच द स्टेशन, मतलब स्टेशन पहुंचने के लिए एक चक्कर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो वन है वो सिंगुलर है, एडजेक्टिव है, कार्डिनल एडजेक्टिव, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म, सिंगुलर होती है जो। तो ये हमारा ठीक है। लेकिन यहाँ देखा वन साइकिल्स, ठीक है, नीड, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी हमारी, गलत हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे देखेंगे
वन बोतल इज गिवन टू ए पुअर मैन, मतलब वन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वर्ब सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ठीक है, लेकिन ये क्या है, बोटल्स और क्या है, आर, ये चीज़ क्या है, गलत है। तो आई थिंक आपने वन के यूज़ बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो आइए समझाता हूँ आपको ईच के यूज़। अब आपको समझना है ईच का यूज़, ठीक है। ईच का मतलब होता है हर एक या प्रत्येक, शब्द समूह के प्रत्येक की ओर इशारा करता है, यानी कि प्रत्येक में से कोई एक। अगर हम बात करें, ये जो वर्ड है, पहला पॉइंट जाने इसका कि ईच जो शब्द है वो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। तो ये ईच शब्द हमेशा सिंगुलर यूज होता है, कभी भी प्लूरल यूज नहीं होता है, ठीक है। ये ईच शब्द हमारा एडजेक्टिव और प्रोनाउन की तरह काम करता है। एडजेक्टिव और प्रोनाउन, एडजेक्टिव की तरह प्रोनाउन की तरह काम करता है। तो यहाँ पर समझेंगे कैसे। अगर ईच हमारा एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो ये अपने साथ लेगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्योंकि शब्द सिंगुलर है, और वर्ब लेगा सिंगुलर, वर्ब के बाद में क्या आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट। ऐसे ही प्रोनाउन की तरह काम करेगा। तो यदि प्रोनाउन में दो कंडीशन है, एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह काम कर लेता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह काम करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह काम करेगा, और दूसरा काम करेगा ये इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह, ठीक है। तो आपको समझना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह काम कैसे करेगा सर। तो बहुत आसान है, ईच के बाद में आपको ऑफ लगा मिलेगा। क्या लगा मिलेगा, ऑफ, ठीक है। फिर दो कंडीशन बनेंगी सेम, द प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस वर्ब कैसी, सिंगुलर, वर्ब के बाद में क्या रहा होगा, ऑब्जेक्ट। ऐसे ही दूसरी कंडीशन बनेगी प्रोनाउन, प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, वो भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। लेकिन वर्ब कैसी लगनी है मित्र, सिंगुलर, और वर्ब के बाद में क्या रहा होगा, ऑब्जेक्ट। इंडेफिनिट प्रोनाउन में सीधी सीधी बात है, ईच प्लस सिंगुलर वर्ब। तो आपको समझ में आया कि कैसे ये हमारा ईच जो है एडजेक्टिव की तरह काम करता है और कैसे प्रोनाउन की तरह काम करता है। दो प्रोनाउन में यूज होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में पहचानने का बेस्ट तरीका है, इसके बाद में ऑफ लगा मिलेगा। दो कैटेगरी बनती है, नाउन और प्रोनाउन वाली। यदि नाउन वाली बनेगी तो द प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी, लेकिन वर्ब फिर भी सिंगुलर आएगी, क्योंकि ऑरिजिनल सब्जेक्ट वाक्य में ईच होता है। यहाँ से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करें, पहचाने कैसे, ईच के बाद में कोई सिंगुलर वर्ब आएगी, चाहे वो मॉडल वर्ब हो, चाहे वो हो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो मेन वर्ब हो, आएगी कैसी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। क्लियर हुआ सबको। अब इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, तो देखेंगे आप एग्जाम्पल कैसे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पर देखेंगे, पहला क्वेश्चन है हमारा, ईच बॉयज आर पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन। तो यहाँ पर आपको देखना है, मैंने बताया था ईच आपका कैसा होता है, सिंगुलर। नाउन कैसे लेगा, सिंगुलर। वर्ब कैसे लेगा, सिंगुलर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा वाला सेंटेंस देखेंगे, ईच बॉय सिंगुलर है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और वर्ब भी कैसी है, सिंगुलर। तो यहाँ पर ये आपका सही हो जाएगा। ऐसे ही ईच के बाद में क्या लग रहा है, ऑफ, ऑफ के बाद में दा के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन वर्ब के बने प्लूरल, ये भी क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि ईच के अकॉर्डिंग वर्ब आनी है। ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही, ठीक। तो ये गलत है, ठीक। ईच ऑफ देम हैज बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी। तो यहाँ पर ईच ऑफ देम ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, और यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक। तो ये भी हमारा सेंटेंस सही है, जबकि ये गलत है। क्यों, क्योंकि दे आया है और हैव आया है। क्लियर हुआ सबको अच्छे तरीके से। ईच का यूज समझ में आया। आइए समझते हैं नेक्स्ट यूज।
तो आइए समझते हैं दो वर्डों की और बायोग्राफी, एनोदर और अदर। ठीक है, एनोदर का जो मीनिंग होता है वो अन्य होता है। यदि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच फाइंड करनी है तो ये एडजेक्टिव की बात ही काम करता है और ये प्रोनाउन की बात ही। अनोदर वर्ड अपने आप में सिंगुलर होता है, इसलिए नाउन सिंगुलर लेता है, वर्ब सिंगुलर। उस कंडीशन में एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, सुन लो। और प्रोनाउन की तरह काम करेगा तो अनोदर के बाद में जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आनी है। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा बाय द वे। ठीक, अगर अदर की बात करते हैं, ये भी हमारा दो तरीके से काम कर लेता है। एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो ये बता दूं अपने आप में एक प्लूरल डिटरमिनर है, प्लूरल एडजेक्टिव है, इसलिए प्लूरल काउंटेबल नाउन लेता है, वर्ब भी प्लूरल लेता है, वर्ब के बाद में क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। और ये प्रोनाउन की तरह काम करेगा तो इसके साथ में वन या लाइक जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और यदि इसको नाउन बनाना है तो इसके साथ में आप एस जोड़ दीजिए, तो ये नाउन की बात ही काम करेगा। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ अनदर एंड अदर। तो देखेंगे एग्जाम्पल, आप बताएंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, मैंने कहा अनदर बॉय इज परचेजिंग अ कार ऑन दिवाली। ठीक है, पहला सेंटेंस तो ये है। दूसरा देखेंगे, another boys are playing cricket in the field। आपको बताना है कौन सा वाक्य सही है कौन सा गलत है। तो यहां पर आपको देखना है कि another वर्ड यूज किया है तो सिंगुलर है, नाउन भी कैसी है, सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। तो ये वाला वाक्य हमारा सही है और ये वाला गलत है। क्यों? क्योंकि एनोदर के साथ में सर आपने प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया और वर्ब प्लूरल लगाई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसकी तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। यदि इसका यूज हम एज ए प्रोनाउन देखें तो इसके बाद में हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। ठीक है, अनोदर another has been invited to the party। और अगर हम कहें another have been invited to the party, तो which one is right, बताओ। कि अन्य कोई पार्टी के लिए इनवाइट किया जा चुका है, तो यहाँ पर ये वाला सही है और ये वाला गलत क्यों है, क्योंकि हैव का यूज कर दिया है। ठीक है, ऐसे ही अदर के देख लो। मैंने बोला अदर पर्सन्स मस्ट हैव followed this rule। यहाँ बोला अदर पर्सन मस्ट हैव फॉलोड दिस रूल। तो यहां पर आपको देखना है कौन सा वाला सही है, बताओ। अदर प्लूरल अपने आप में, इसलिए वर्ब प्लूरल, मॉडल वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ठीक है। और ये क्या है हमारा गलत, किसकी वजह से, पर्सन की वजह से, क्योंकि क्या नहीं लग रहा इसमें, ऐसे लग रहा। ठीक है, अगर इसको नाउन बनाना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, अदर्स आर ब्रिंगिंग मनी इनटू द कंट्री। तो यहाँ पर
ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अदर्स नाउन की तरह यूज हुआ है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और वर्ब कैसी है, प्लूरल। तो आई थिंक आपको ये समझ में आए होंगे, इनको कॉपी कर लो, फिर और समझाता हूँ आपको। देखो और देख लो अदर के एग्जाम्पल। देयर इज नो अदर आर्टिकल टू परचेज। There are no other article to purchase। तो यहां पर आपको देखना है कौन सा वाला ठीक है। तो देयर इज नो अदर आया है, नो अदर आर्टिकल टू परचेज। तो आप कहेंगे सर अदर तो आपने प्लूरल बताया था, लेकिन नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ये गलत होना चाहिए। नहीं, ये ठीक है और ये आपका गलत है, क्योंकि क्या है यहाँ पे, आर। ठीक, अब और समझ लीजिए। आई लाइक अदर वन इन द पार्टी। यहां पर ये किसकी तरह काम कर रहा है, प्रोनाउन की तरह, अदर के साथ में वन जुड़ गया है, तो यहां पर ये ठीक है। समझ लीजिए अदर जो वर्ड है वो प्लूरल है अपने आप में, तो आपके अकॉर्डिंग प्लूरल काउंटेबल नाउन लेगा, वर्ब प्लूरल लेगा, वर्ब के साथ में क्या देगा, ऑब्जेक्ट। यदि इससे पहले नो और एनी जैसे शब्दों का यूज किया जाए, एनी अदर या नो अदर, तो ये सिंगुलर बन जाता है। सिंगुलर बन जाता है तो नाउन भी कैसे लेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। वर्ब कैसे लेगा, सिंगुलर, वर्ब के बाद में क्या रहा होगा, ऑब्जेक्ट। जरा इनको और नोट कर लेंगे। तो आई थिंक आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन में जो शब्द यूज किए थे उनकी बायोग्राफी पता चली, तो आपको इन्स एंड आउट इन्फॉर्मेशन मिली। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप फिर से एक और वीडियो देखना चाहते हैं इस टाइप की तो कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद।